बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से अब क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को 1000 रुपया क्यों नहीं देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि नहीं, कफन क्या है? घीसू हंसा। अबे लोगों को कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सिर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रह गए थे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू ने दार्शनिक भाव से बोला, हमारे आत्मा
प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर से जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो। उसे बैकुंठ लेकर जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर नहीं मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं जाएंगे। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तो कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया में घास कूदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों भाग्य के कितने बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का
अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर लगेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़े गाड़े कमाए के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरे। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर, मेरे बुढ़िया, मेरे बुढ़िया, मेरे बुढ़िया। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी वो, इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़कर चले गए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगने क्यों नैना झमकावे, ठगने ठगने क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में
नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।